नमस्कार दोस्तों। तो एनटीपीसी रेलवे में जो ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हमारा जो सेट है वो छठा सेट है। इसमें जो भी क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम है रेलवे के उसके दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यानी जो तेजस नामक स्वदेशी विमान है उसको किसने डेवलप किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के इनमें से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है? तो आपके पास ये चार बंदरगाह दिए हैं, इसमें से कौन सा है जिसको दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, जो कांडला बंदरगाह है उसको दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? ये चारों ऑप्शन देख लीजिए आप, चारों में से कौन सा आंसर सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? पहले राज्य दिया है फिर लोक नृत्य दिए हैं, जैसे उत्तराखंड का पाली दिया है, गुजरात का गरबा दिया है, छत्तीसगढ़ का डगला दिया है, असम का बिहू दिया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा यानी कि इसमें से गलत है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही उत्तर है, क्योंकि उत्तराखंड का पाली नहीं है। उत्तराखंड के बहुत सारे लोक नृत्य हैं लेकिन पाली उत्तराखंड का नहीं है। गुजरात का गरबा होता है, सही बात है। छत्तीसगढ़ का डगला है, वही भी सही बात है। और असम का बिहू बहुत फेमस नृत्य है, ये भी आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे कुछ कार्य दिए गए हैं ऑप्शनों में, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है, यानी कौन सा है जो NBFC द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, मांग आधारित जमा स्वीकार नहीं किया जाता है NBFC द्वारा। बाकी जो भी चीज़ें जैसे शेयरों का अधिग्रहण करना, निवेश करना, ऋण प्रदान करना, ये सारे काम NBFC द्वारा किए जाते हैं, बट मांग आधारित जमा स्वीकार नहीं किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। इन्होंने ही सबसे पहले 1933 में पाकिस्तान शब्द को बोला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाली उपकरण को कहा जाता है? तो इसमें से जो भी चार उपकरण दिए गए इसमें से बताना कौन सा इसका सही उत्तर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोनार, यानी सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, LPG का पूर्ण रूप क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है, देलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी नंबर सही है, जो देलवाड़ा मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी भारत के संसद पर जो लोकपाल विधेयक था सबसे पहले 1968 यानी 1968 को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? हे बुखार एक बुखार का नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो परागकण है उसके कारण ही हे बुखार होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8 मई। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बट इसका आंसर आप बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग को ही आधुनिक कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, HIV का इलाज नहीं होने पर यहाँ पे कौन सा हो सकता है? HIV का अगर इलाज ना कराया जाए तो आपको अब सभी को पता होगा एड्स नामक बीमारी हमें हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एड्स। अगला क्वेश्चन है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक डांडी
मार्च शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930। गांधी जी ने ब्रिटिश एकाधिकार था जो नमक पर, उसका विरोध करने के लिए समुद्र तट तक जो यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से, वो कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 1930 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो यहाँ पे 4 कंपनियों के नाम दिए गए, तेल कंपनियों के नाम, इसमें से बताना भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की जो राष्ट्रीय आय उसकी गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम एक कवक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवक। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है सबसे पहले 2012 को पब्लिश की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2012। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा एक जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा सही उत्तर, संश्लेषण गैस, यानी जो संश्लेषण गैस है वो ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। तो इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन भी कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे, ताकि आगे एनटीपीसी रेलवे के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।